अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कर दें। अब चलते हैं शिद्दत की तरफ। शिद्दत ड्रामा तो आपने देखा ही होगा, जिसमें सुल्तान को दिखाया गया है, जिसको नाज है अपनी हर जीत पर। अपना फ़ख्र किया हुआ है उसने, क्योंकि वो चाहता है कि मैं सबसे यूनिक हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, इसलिए हर काम ही मुनफरिद अंदाज से करता है। पहले तो असरा को जब वो पसंद आ जाता है, हालांकि उसे भी असरा पसंद आ जाती है, लेकिन अपनी पसंदीदगी का इजहार नहीं कर पाता और असरा से कहलवा कर ही रिश्ता दर पर्दा तो यही कहता है, लेकिन जब असरा रिश्ता भेज देती है तब उनके सामने नहीं आता। और फिर सब लोग, उसके घर वाले जब असरा के घर जाते हैं तब बहुत देर से जाता है और जाकर सॉरी करता है कि मैं बहुत माजरत करता हूँ असरा की दादों से, कि मैं बहुत माजरत करता हूँ कि आपको मेरा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन मैं बहुत मसरूफ़ था, इस वजह से लेट आया। असरा को भी ब्लैंक चेक दे देता है और कहता है देखना वो एक भी पैसा नहीं निकलवाएंगे, क्योंकि उसे ये घुमंड होता है कि वो पहले तो वो असरा कौन सा गरीब है या वो कौन सा नहीं चाहती कि उसके पास पैसे नहीं हैं, वो उसके पास तो खुद के बड़े पैसे हैं, लेकिन उसको ब्लैंक चेक देती है। सुल्तान के माँ बाप भी बड़े परेशान होते हैं कि इतना बड़ा ब्लैंक चेक दे आए हैं, पता नहीं वो क्या निकलवाएं, लेकिन वो जब उनको कहता है एक धेला भी नहीं निकलवाएंगे उस ब्लैंक चेक में से, मुझे यकीन है, और आप भी टेक इट ईजी रहें। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि असरा की दादो जो है वो अभी भी परेशान है, कहती है मेरा दिल नहीं मान रहा इस रिश्ते के लिए। जब वो ब्लैंक चेक देखती है तो तब और मज़ीद परेशान हो जाती है कि ये ठीक नहीं है, ये भला क्या बात हुई, हम उन्होंने ब्लैंक चेक क्यों भेजा। दूसरी तरफ आप सुल्तान को देखेंगे, उसको पता नहीं क्या मसला है, जब भी वो किसी और लड़की से जब वो मिलने जाता है पागल हो चुकी है वो, पता नहीं उससे अब ये भी कहानी में से पर्दा उठ चुका है कि वो असरा जो सुल्तान को पसंद करती है, पहले सुल्तान किसी और को पसंद करता था और उससे ही शादी करने, उसको शादी वाले दिन भगा के ले आता है और ना तो उससे शादी करता है और ना ही कुछ और। जब वो बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हो जाती है, मायूस हो जाती है, तब उसको पागल खाने दाखिल करवा देता है और वो पागल ही हो जाती है और सुल्तान का ही इंतज़ार करती है और अपनी पिछला साबका ज़िंदगी को याद करती है। जब सुल्तान बहुत सारे अकाउंट में से पैसे निकलते हैं तब वो उसका मैनेजर उससे पूछता है कि ये लड़की कौन है, तब उसको याद आता है कि किस तरह उसने उस लड़की को घर से भगाया था और किस तरह वो उसके साथ शादी करने वाला था, लेकिन शादी नहीं हुई, तो अब वो मेंटल हॉस्पिटल में है। दूसरी तरफ आप असरा जो है वो शिद्दत से सुल्तान के मैसेजेस का इंतज़ार कर रही है, लेकिन सुल्तान भी इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो खुद नहीं करेगा क्योंकि वो असरा से ही करवाना चाहता है। असरा जब मैसेज करती है तो फिर खुद बार बार मैसेज करता है, कहता है कि तुमने इतना देर लगा दी है, तुम कौन सा कलर पसंद करती हो। असरा तो उसको खुद को हर रंग में ढाल लिया है जो सुल्तान की पसंद है। वो कहता है बड़े बड़े दावे करती थी, तुम मुझसे शिद्दत से मोहब्बत करती हो, लेकिन उसका इजहार तो नहीं कर पाती और फ़ोन कॉल भी नहीं कर पाती, तुम मेरी मंगेतर हो। लेकिन वो कहता तुम भी तो मेरी मंगेतर हो, इसलिए असरा ही फ़ोन कर लेती है क्योंकि वो सुल्तान से मोहब्बत करती है और यही मोहब्बत उसको यहाँ तक ले आई है कि लड़की वाले ही रिश्ता लेके चले जाते हैं, वो इस कदर मजबूर हो जाते हैं इसकी मोहब्बत में। दूसरी तरफ आप सुल्तान जो है उस लड़की को भगा के लाता है। अब उसकी मिस्ट्री क्या है ये तो आगे आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। आपको ये ड्रामा कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने